के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ पैनल मौजूद है, बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल हमें आज ज्वाइन कर रहा है। सालेह मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं। मरियम ज़ीशान साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सैयद वसीम सजाद नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार सहाफ़ी हैं। चौधरी खादिम अली मानला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं। सालेह मोहम्मद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सर, ये जो सानिया हुआ है पिम्स का, ये अपनी नौयत का कोई पहला सानिहा नहीं हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस अगर हम देखें तो इस तरह के सानिहात जो हैं वो रुनुमा होते हैं, और बेदारी के लिए, और एक वो जो हम सोए होते हैं अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हुए, खाबे खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं, उससे बेदारी के लिए इस तरह के इंसिडेंट्स का होना बदकिस्मती में पाकिस्तान में जो है वो औशद ज़रूरत है। सर, एक तो कल वाले मामले के ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कहेंगे? और दूसरा, अभी तक की जो वहाँ पर इंक्वायरीज़ हो रही हैं, बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो बयानात गुज़रा के आ रहे हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायज़ा, देखें, जितना भी ये जो कल वाला वाक़या है, वो गुंचे जो बिन खिले मुरझा गए, और वो वालिदैन जिनके ये बच्चे थे, और डिफरेंट किस्म जो वालिदैन थे उनके हमने कल इंटरव्यू सुने और देखे भी, तो जो वहाँ पे दर्द और कर्ब का आलम है। अब चाहे हुकूमती लेवल के ऊपर, किसी भी लेवल के ऊपर जितना भी किया, जो कुछ भी किया जाए, ये जो मासूम जानें थी ये वापस नहीं आ सकती। इसका तदारक सबसे पहले करना चाहिए था। मैं ये बताना ज़रूर समझता हूँ कि ये आग जो है सिर्फ कल नहीं लगी। पिम्स में तकरीबन 6 जुलाई को भी आग लगी थी, और वो चूँकि छोटे लेवल की आग थी और उस वक़्त जो है इस पे काबू पा लिया गया था। लेकिन जो इनकी पिम्स की जो मैनेजमेंट है, उनको अलार्म ज़रूर हो जाना चाहिए था कि ये आग अब किसी भी वक्त लग सकती है, और किसी भी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो है ये कोई बहुत बड़ा खुदा न खास्ता सानहे की शक्ल जैसा कि हुआ ये इख्तियार कर सकता है। अब मैं इसमें कसूरवार जो है वो ऐसा नहीं है। असल में देखिए, हमारी कौम को इंसिडेंट और प्रॉब्लम के दरमियान जो है वो फ़र्क समझने की ज़रूरत है। इंसिडेंट देखिए, हमें बहैसियत कौम जो इंसिडेंट है, वाक़या जो है, और प्रॉब्लम मसले के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क समझने की जो ज़रूरत है। देखिए, पिम्स में जो कुछ हुआ ना, वो उससे अलग थलग वाक़या समझ कर बात ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए। वाक़या ये हुआ है कि क्या हुआ, जबकि असल मसला ये है कि ये क्यों हुआ, इसके मसाइल क्या हैं, इसकी वजूहात क्या थी। इसकी वजूहात ये अभी से नहीं, ये गुज़िश्ता तकरीबन कोई 7-8 सालों से जो है ये इसकी वजूहात, ये मसाइल हैं। फिर हम बहैसियत कौम, हमारे यहाँ मसाइल किस किस्म के हैं, क्यों जो है वो डोर्स ला कर रखी जाते हैं, वो इसीलिए कि जो सिक्योरिटी की हालात है वो ये है कि सरकारी अस्पतालों से बच्चे जो है वो चोरी हो जाया करते थे। सारी बात मैनेजमेंट के ऊपर आ जाया करती थी। अच्छा, कई दफ़ा रिक्विजिशन जो है वो यहाँ की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने 800-850 एम्प्लाई की रिक्विजिशन दी कि हमें ये पूरे करने हैं, अगर ये पूरे नहीं होते तो हम 24 आवर में शिफ्ट को नहीं चला सकते। और देखिए, इससे पहले भी आप चले जाएं, ये जब हॉस्पिटल बना था, देखें जापान ने जो है ये फंडिंग की, और आज तक वो जो चिल्ड्रन वाली साइड है उसके ऊपर वो फंडिंग कर रहे हैं। आज तक वो पैसे पे कर रहे हैं। एक तो उन पैसों का कोई ऑडिट नहीं है, कोई नीट एंड क्लीन सिस्टम नहीं है कि वो चीज़ें कहाँ जा रही हैं। फिर जो देखें, पाकिस्तान इस्लामाबाद की एक मिनिस्ट्री थी केट, वो मिनिस्ट्री ख़त्म कर दी गई, ठीक है, बल्दियाती निज़ाम को मफलूज कर दिया गया। अब वो देखें, आप जितने भी अब इस वक्त जो CSP ऑफिसर्स हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, आप उनके थ्रू कितने सिस्टम चला रहे हैं। फिर एक हमारे वफाकी वज़ीर साहब हैं, उनके वो सिर्फ वफाकी वज़ीर सिर्फ इस्लामाबाद के हैं सेहत के, वो इसीलिए उनके अंदर जो है ना वो 2 या 3 अस्पताल आते हैं जो इस्लामाबाद में है, जिसमें एक CDA है, एक पिम्स है, और एक मेन पॉलीक्लिनिक है। वो 3 हॉस्पिटल जो है वो पूरी की पूरी मैनेजमेंट ये 3 अस्पतालों को जो है ये कवर नहीं कर पा रही। तो आप ये मुझे बताएं कि देखें, यहाँ पे हिस्से दिए जाते हैं, यहाँ पे ये होता है कि जिस पार्टी के जितने हैं इतनी मिनिस्ट्रियाँ दी जाती हैं, ये नहीं देखा जाता कि क्या उसमें अहलियत है उन लोगों की, या वो इतना टाइम दे सकेंगे अपनी मिनिस्ट्री को। देखिए, तालीम और सेहत जो है ये रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत जो है ये इसके लिए ये इमरजेंसी नाफज करके ये दे सकती है। का मिनिस्टर वो शख्स है जो ना कि डॉक्टर है, ना उसे सेहत से मुतालिक कुछ पता है, और ना ही उसे इल्म है। उनकी एक पुरानी वीडियो जो अभी सर्कुलेट कर रही है, वो शायद अगर आपकी नज़रों से गुजरी हो, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, और कल भी यही सूरत हाल, जो सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की गई, जो वहाँ पर पेरेंट्स मौजूद थे,
جو وہاں پر لواحقین موجود تھے جو غم سے نڈھال تھے، لیکن جس طرح سے مصطفیٰ کمال صاحب کی باڈی لینگویج تھی تو اللہ ہی معاف کرے کہ یہ متعلق کچھ پتہ ہے اور نہ ہی اسے علم ہے. ان کی ایک پرانی ویڈیو جو ابھی سرکولیٹ کر رہی ہے وہ شاید اگر آپ کی نظروں سے گزری ہو، اور جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں، اور کل بھی یہی صورتحال جو صحابیوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، جو وہاں پر پیرنٹس موجود تھے، جو وہاں پر لواحقین موجود تھے جو غم سے نڈھال تھے، لیکن جس طرح سے مصطفیٰ کمال صاحب کی باڈی لینگویج تھی تو اللہ ہی معاف کرے کہ یہ کیا صورتحال ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کیٹ کی منسٹری ختم نہ کرتے تو شاید صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن ابھی بھی وہ ڈپارٹمنٹ تو سر موجود ہے نا. وہ ڈپارٹمنٹ تقریباً مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. وہ اسی لیے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے جو ذاتی مفادات ہے اس کو کیٹر کر رہا ہے، کسی کو عوام بلکہ اسپیشلی دیکھیں اسلام آباد جی ہر دیکھ میری بات سنیں، آپ یہ آڈٹ کروا لیں کہ اس گریڈ 18 سے لے کر گریڈ 22 جو ہے وہ پچھلے تقریباً 2 سالوں میں کب وہ لوگ جو ہے وہ کسی سرکاری ہسپتال میں گئے ہیں. تو وہ اسی لیے کہ اگر وہ خود جا کے علاج وہاں سے کروائیں، اگر وہ علاج کروائیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ اس اسپتال کے حالات کیا ہیں. پھر ایک ہاسپٹل جو ہے یہ جب بنا تھا، یہ 3 ہاسپٹل بنے تھے، یہ تقریباً کوئی 10 لاکھ اسلام آباد کے لوگوں کی آبادی کے لیے بنا تھا. اس وقت اسلام آباد کی آبادی 3 ملین کراس کر چکی ہے. آپ کے پاس وہی 3 ہسپتال ہیں. اگر 3 ملین کراس کر چکی ہے تو اس جیسے 6 ہسپتال اور ہونے چاہیے. وہ ایبٹ آباد گلگت تک سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ وہ علاج کروانے کے لیے. اس طرف اگر آپ مری اور یہ کہ شہزاد کشمیر تک چلے جائیں وہ سارے اتنا برڈنائزڈ ہے. پھر وہاں پر ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آپ کا آ گیا. مریم ذیشان صاحبہ